हमने कम से कम 17 से 20 लोगों को सर हमने खुद ने रेस्क्यू करा था। हमने जितना हो सकता था अपनी जान पे खेल के लोगों ने मदद करी। जान की परवाह किए बिना अंदर घुस करके शीशा तोड़ा और तोड़ करके निकाला। और इन होटलों में खासियत ये है कि इनमें इमरजेंसी गेट तो है ही नहीं। अब ये बताइए, नीचे आग लगी है तो अब बंदा निकलेगा कहाँ से? वो बंदे ऊपर से कूदने लग गए तो गद्दे जो है इधर से लिए, कुछ ये हमारे बाबू इनके घर से लाए गद्दे और सबने मिलके गद्दे नीचे बिछाए। फिर वो ऊपर से लोग कूदे और कूदते जा रहे थे, कोई इधर गिर रहा था कोई उधर गिर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ये सब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। शॉप थी क्या नाम है गद्दे की, रुई वाले थे, तो उनसे वो लेकर रोड बस पूरे रोड पर वो बिछा दी। उसके बाद ऊपर से उन्हें फेंका गया, वो खुद ही नीचे कूदे तब वो बचे हैं। कई सारे होटल खोल रखे हैं यहाँ पर, 5-7 होटल, 8-10 इनके ही हैं। तो हम स्थानीय लोग थे, उसके बाद हमसे जितना हो सका था सर हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करी और बहुत से लोगों को हमने गद्दा अपने घर से या इधर उधर से लेके यहाँ पे, यहाँ यहीं पे पड़ोस में घर में है मेरा। तो जितनी हम लोगों से हेल्प हुई उतनी हम लोगों ने की वहाँ पर। तो किचन की वजह से, हाँ नीचे जो था ना किचन की वजह से आग लगी थी। और वहाँ आग लगने के बाद ना ये ऑटोमेटिक था इनका, जो गेट का जो है ना शटर ऊपर नीचे करने वाला ऑटोमेटिक था। तो आग लगने से वो काम करना बंद कर दिया तो लोग अंदर फंसे हुए जल गए। मालवीय नगर के होजरानी इलाके के अंदर कल एक बहुत बड़ा हादसा होता है। यहाँ पर एक होटल है, उसमें आग लगती है और उसके बाद जो यहाँ का मंजर है वो देखने वाला है। उसके अंदर लगभग 20 से 25 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हानि हुई है, सामान की भी और जानों की भी। अब इस हादसे के बाद आखिर होगा क्या? होगा इतना कि दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं या जितनी अवैध इमारतें हैं उनको खंगाला जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उनके अंदर जो कमियां होंगी उस पर बात होगी। शासन प्रशासन चेतेगा और फिर आनन फानन में कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये सब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा और उसके बाद फिर शासन भी सो जाएगा, प्रशासन भी सो जाएगा और सरकारें भी सो जाएंगी। और लेकिन फिर एक कभी ऐसा हादसा होगा, फिर सब चेतेंगे। आखिर बात ये है कि इस तरह के हादसे आखिर होते क्यों हैं? जब इस तरह की बिल्डिंग्स बनती है उस वक्त शासन प्रशासन कहाँ चला जाता है? ये कोई बिल्डिंग बनी हुई एक दिन का काम नहीं है, ये रातों रात बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो एक लंबा वक्त लगा होगा। तब यहाँ पर जो यहाँ के बीट ऑफिसर हैं वो भी आए होंगे, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, बेलदार हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, बिल्डिंग जेई बिल्डिंग है, सब लोगों ने आकर अपना हिस्सा लिया होगा, सब लोगों की हिस्सेदारी होगी। लेकिन जब हादसा हुआ तो यहाँ पर कोई भी जवाबदेही नहीं है। आखिर इस तरह की जवाबदेही कब तय होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर जवाबदेही कब तय होगी। तो अभी जो हादसा हुआ है इसकी हमने कई लोगों से बात भी की, उन्होंने उस वक्त का मंजर भी बताया और उन्होंने लोगों का दर्द भी बताया। और यहाँ पर लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल्स अभी आए हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ से निकली है और यहाँ पर और जांच एजेंसियाँ भी आई हैं, उन्होंने अपना अपना काम किया होगा। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी पे अभी कुछ भी बताने को किसी ने हामी नहीं बने। और एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर ये होटल इस जगह पर क्यों हैं और क्या वजह रही होगी कि यहाँ पर लोग आते हैं। बताया गया है कि पास में ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर जब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तब उन्हें आसपास ही कोई सस्ते एकोमोडेशन के लिए जगह चाहिए होती है। तो ये होटल उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। यहाँ पर सस्ते दामों में या कम दामों में होटल की सुविधा मिलती थी। और लेकिन क्या मालूम होगा उन रिश्तेदारों का जो अपने तीमारदारों के लिए आए होंगे और उनकी भी जानें यहाँ पर गई हैं। मेरे साथ जो खड़े हुए हैं ये वो युवा हैं जिन्होंने कल जो हादसा हुआ था मालवीय नगर में, उस हादसे में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद करने की सोची और कई वहाँ पर फंसे हुए लोगों को मदद की। और ना केवल मदद की, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उनको जो राहत थी वो दिलवाई। तो एक चीज़ पूरे मामले में जो निकल कर आई है वो ये है कि किसी भी आपदा के वक्त, किसी भी मुसीबत की घड़ी में हमारे देश के लोग ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, वो देखते हैं सिर्फ आपसदारी और इंसानियत। तो इसकी ये जो मिसाल है
वो मैं आज कह सकता हूँ कि मालवीय नगर के जो हौज रानी इलाके में देखने को मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। ये करीब हुआ था 8:20 के आसपास के, उसके बाद ये हादसा हुआ था सुबह के टाइम पे। उस टाइम पे जब हमने इसका धुआं निकलना देखा चालू, उसके बाद हमने यहाँ पे चीख पुकार सुनी, तो हम स्थानीय लोग थे। उसके बाद हमसे जितना हो सका था सर हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश करी और बहुत से लोगों को हमने गद्दा अपने घर से या इधर उधर से लेके यहाँ पे, आसपास ही रहते हैं। यहाँ यहीं पे पड़ोस में घर में है मेरा। यहाँ तक तो बिल्कुल ओपन एरिया है, यहाँ पे एम्बुलेंस में आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साथ की गलियाँ छोटी हैं। जी जी जी। फिर भी एम्बुलेंस आने में देर लगी थी। सर देर यूँ भी लग गई थी कि काफ़ी जाम भी हो गया था, आग लगने की वजह से काफ़ी जाम हो गया था। नहीं तो बाकी वो जिनको भी कॉल कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमने मतलब भेज दिए, वहाँ से निकल पड़े हैं, आ जाएंगे, पर वो काफ़ी देर में आए थे सर। FIR कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? हमने कम से कम 17 से 20 लोगों को सर हमने खुद ने रेस्क्यू करा था हमने। जी, हमने हमारे साथ और भी हमारे पड़ोस के जितने भी थे हम लोगों ने, जब तक प्रशासन आया था उससे पहले हमने उनको निकाल लिया था। बताया जा रहा है कि आपने बहुत मदद की थी और बहुत आसपास के लोगों ने। जी सर, सब हम लोगों ने अपने बिल्कुल जितना हो सकता था अपनी जान पे खेल के लोगों ने मदद करी। सर हाँ, मेरे पैर में देख लीजिए, मेरा पैर पूरा यहाँ से मांस फटा पड़ा है, ये पैर में लगी पड़ी है और हम सब ने जितनी भी हो सकता था मेहनत करी थी सर। आग लगने की कारण क्या क्या हो सकते हैं? वो तो हमें पता नहीं किस वजह से आग लगी है, मगर जब हमने आगे देखा तो शुरू में नीचे है ना, बिल्कुल नीचे आग जल रही थी, मतलब थोड़ी थी। फिर जो है वो बंदे ऊपर से कूदने लग गए, तो गद्दे जो है इधर से लिए कुछ, ये हमारे बाबू इनके घर से लाए गद्दे और सबने मिलके गद्दे नीचे बिछाए। फिर वो ऊपर से लोग कूदे और कूदते जा रहे थे, कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था, मतलब जब तक कोई भी नहीं आया। आस पड़ोस के लोगों ने ज़्यादा मदद की? हाँ, आस पड़ोस जब तक कोई भी नहीं आया था। फायर ब्रिगेड ये डेढ़ दो घंटे में तो आग बुझाने वाले आए हैं, फायर ब्रिगेड वाले आए हैं। अगर वो जल्दी आ जाते सर तो बहुत सारी कैजुअलिटीज होने से बच सकती थी टाइम से, अगर वो आ जाते। और कोई और मतलब वजह रही होगी कि आग लगने की, कुछ पता लगी हो बाद में कि वो नीचे किचन थी ना, तो किचन की वजह से, हाँ नीचे जो था ना किचन की वजह से आग लगी थी। और वहाँ आग लगने के बाद ना ये ऑटोमेटिक था इनका, जो गेट का जो है ना शटर ऊपर नीचे करने वाला ऑटोमेटिक था, तो आग लगने से वो काम करना बंद कर दिया, तो लोग अंदर फंसे हुए जल गए। फिर आसपास के हमने देखा है कि यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। लोगों ने अतिक्रमण करके, जैसे कि जितनी अलाउड होती है बिल्डिंग उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। तो ये पूरे एरिया के अंदर। हाँ, वो तो अब इनको पता नॉलेज है, हमें इस बारे में पता नहीं है। अलाउड था उसमें 30 के आसपास कमरे बना रखे हैं सर। बिल्कुल ये MCD को सब पता रहता सर, प्रशासन के बिना कैसे होगा ये सब। अब कोई ये गलियों में कोई ये मेन रोड पे ये तो पता तो होगा ही नहीं कि ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लाइसेंस इस चीज़ का है और चल रहा है अपना मिल बांट के जैसे चल रहा होगा। और सारे होटल जो है इन्हीं के ही हैं, आसपास जितने भी हैं ना सब इन्हीं के होटल है आसपास। ये मामा भांजे हैं, ये दोनों मिकासा इन और ये मामा भांजे के मतलब भांजे हैं, तो इन्होंने कई सारे होटल खोल रखे हैं यहाँ पर, 5-7 होटल, इन 8-10 इनके ही हैं। कितने साल पहले बना था ये होटल? ये वाला तो बने हुए 4-5 साल हो गया, 2-3 साल हो गए इसे बने। हाँ, तो और भी इनके होटल हैं आपको? हाँ, आगे और भी है, बैक साइड में है, इधर है, मतलब इनके 8-10 होटल इन्हीं के ही हैं दोनों। अच्छा, इस जगह में होटल होने की वजह क्या हो सकती है? ये मेन है, मैक्स हॉस्पिटल है ना, तो बाहर के फॉरेनर आते हैं तो यहाँ पर रहने के लिए, और वहाँ महंगा पड़ता है, तो यहाँ पर अपना 4,000-5,000 पर डे पे रूम मिल जाता है इन्हें। वहाँ से सस्ता पड़ जाता है, तो ज़्यादातर वो पेशेंट लोग ही आते हैं सर, और वो बेचारे पेशेंट लोग ही, उनको ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जो थोड़े ठीक थे या जो उनको बचाने वाले थे वो तो उन्होंने हिम्मत करके आ गए। मोहम्मद राशिद। राशिद जी, जब ये कल हादसा हुआ तो आप यहीं पर थे? नहीं, मौजूद नहीं था, लेकिन ये मेरे सामने ही बना था ये बिल्डिंग। और यहाँ पर एक होटल नहीं है, यहाँ पर अनेक हैं, और इसके बराबर में मिसाका है, उसके तो उसने तो हर बिल्डिंग ख़रीद लेता है बेचारा, वो हर जगह होटल ही बना लेता है। और इन होटलों में ख़ासियत ये है कि इनमें इमरजेंसी गेट तो है ही नहीं। अब ये बताइए, नीचे आग लगी है तो अब बंदा निकलेगा कहाँ से? और जिस लड़के ने पहले इसमें बता रहे हैं, जैसे यहाँ लोग कि भाई अंदर एक जो मेन सर्किट था वहाँ आग लगी थी, उसने नीचे बंद कर दिया उसको, और बंद करने के बाद वो जो है गेट सारे बंद कैसे काम करेंगे? और सब में मोटर लगी है, सेंसर वाले के हैं सर शटर। जो फायर ब्रिगेड है या जो प्रशासन की हेल्प है वो लगभग कितनी देर बाद आई? यहाँ पर जो मेरे सिस्टर वगैरह ने और ब्रदर ने बताया है वो 1-1.5 घंटे के बाद। और बाकी जो स्थानीय लोगों ने कितनी मदद की है? बहुत लड़कों ने अच्छी मदद करी है। आपका नाम क्या है? समीर नाम है जी मेरा। समीर जी, आप बिल्कुल चशमदीद रहे उस वक्त के, क्या मंजर था उस वक्त का? मंजर तो सर बहुत खतरनाक था। वैसे बंदे जो कूद रहे हैं, जो इसके जो वर्कर तो सारे निकल चुके थे, खिड़की तोड़ के, शीशे तोड़े गए सारे। मतलब मदद करने के वक्त उस वक्त केवल जो स्थानीय लोग थे सारे यहाँ आसपास के लोग थे।
सारे यार तो जान होटल वाले वो भाग लिए, प्रशासन वाले बहुत देर होटल वाले तो अंदर ही फंसे हुए थे, वो कैसे आते नीचे, वो भी खुद ही फंसे हुए थे। वो तो सबने शीशे तोड़ के निकले, अपने आप ही कूद के निकले, निकाले गए हैं। तो जब ये बिल्डिंग बनी थी, ये कितने साल पहले बनी थी ये बिल्डिंग बने तो 5-6 साल हो चुके हैं जी। इस वाली बिल्डिंग को होटल बने 5-6 साल हो चुके। ये होटल बने हुए 2019 में बना, 5-6 साल हो चुके हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म। आज़म जी, कल जब यह हादसा हुआ आप चश्मदीद थे, बहुत आपने लोगों से बात भी हुई तो बताया कि आपने बहुत भाग दौड़ की। हम थोड़ा वहाँ पर लेट पहुँचे थे, पर जो पहले पहुँचे थे वो और भी हमारे सारे दोस्त थे, पहले से वो पहुँचे हुए थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे, तो जितनी हम लोगों से हेल्प हुई उतनी हम लोगों ने की वहाँ पर। इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी वजह क्या रही होगी? उसकी वजह वही रही है कि थोड़ी सी ये क्या नाम है इसका, शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पर, और बाकी ये कि थोड़ी लापरवाही तो रही है, इसी वजह से ये सब हुआ है। तो जो शासन, प्रशासन और फायर ब्रिगेड जी, ये क्या टाइम से पहुँचे थे या डिले थे? थोड़ा सा लेट थे। मतलब ये अगर जो टाइम से आ जाते फायर ब्रिगेड वगैरह तो काफ़ी मतलब राहत मिलती लोगों के लिए। करीब ये 50 मिनट के आसपास लेट थे, क्योंकि जो एक मेरा दोस्त था उसने जब कॉल की थी, उसके कॉल के कम से कम 50-52 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है। तो स्थानीय लोगों ने मेहनत जी, वहाँ के जो लोकल लोग थे मौके पर वही थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, सबसे ज़्यादा। उसके बगल में एक शॉप थी, क्या नाम है, गद्दे की, रुई वाले थे, तो उनसे वो लेकर रोड बस पूरे रोड पर वो बिछा दी। उसके बाद ऊपर से उन्हें फेंका गया, वो खुद ही नीचे कूदे तब वो बचे हैं। एक बात आजकल बहुत ट्रेंड चल जाती है, कुछ बात होती है तो एक दूसरी कम्युनिटी पे आरोप लगाने लग जाते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि किसी ने कोई अपना जो है धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखी, हर एक ने मदद की। वो सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी से है ना, वही लोग ये चीज़ एलिगेशन लगाते हैं। बाकी यहाँ पे सारे इंसानियत वाले लोग थे, सबने जिससे जितनी हेल्प हुई है वो किए। किसी के पैरों में कांच लग गए हैं, जिन्होंने हेल्प की है, जो लोकल लोग थे मैंने देखा सारे ज़्यादातर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यहाँ पर हमारे एक लोकल में एक डिस्पेंसरी मदन मोहन, 7-8 लोग वहाँ एडमिट हैं, उनकी मदर भी एडमिट हैं। और आपके सफदरजंग में कुछ लोग एडमिट हैं जो कि वो आ नहीं रहे हैं कि मतलब हमने हेल्प की है, क्योंकि इंसानियत के लिए की है, दिखाने के लिए नहीं की है। इन लोगों के प्रयास से, ये बच्चे हैं, सभी लॉयर हैं, काम करने वाले हैं, सिक्योरिटी में हैं, इनके सीपीआर के कारण से अभी एक फॉरेन नेशनल जो जिनके वाइटल अब ठीक हैं, आपने 10 लोगों को सीपीआर दिया। मुझे आप जैसे लोगों पर गर्व है और आप ऐसे ही लोगों की सेवा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म भी है। मानवता का धर्म, सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का यही है कि हम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। पैर में चप्पल नहीं है, जूतों का हाल क्या हुआ, इनके अंदर कांच लग गए पैर में। और मैं उन 10 पुलिस वालों का भी बहुत इनके साथ मिलकर के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर घुस करके शीशा तोड़ा और तोड़ करके निकाला। लेकिन अब मेरा ये मैक्स की यहाँ मैडम है, इन सबका चेकअप कराइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो इस तरह के एक्शंस पर बहुत कड़ी से कड़ा रुख अपनाए और बहुत कड़ा एक्शन ले, क्योंकि अब जो होगा आने वाले समय के अंदर, वो दिल्ली के अंदर जितनी बहुमंजिला इमारतें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उन पर गाज गिरनी तय है। अब फायर डिपार्टमेंट भी आएगा, एमसीडी भी आएगा और तमाम डिपार्टमेंट्स आएंगे, वो लोगों की चेकिंग करेंगे कि आपके पास ये परमिशन है या नहीं है। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कब तक? फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।